हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए बना रही हूँ जो सिलाई से ही अपना घर चलाते हैं, जिनकी सिलाई ही उनका बिजनेस है, उनकी रोजी रोटी है। और उसके बाद भी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो ऐसे रूठी बात करते हैं कि जैसे हमारे काम में कोई मेहनत ही न हो। आज मेरे एक कस्टमर ने मुझे बहुत हर्ट किया। उनकी बात से मैं बहुत दुखी हुई और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई बहन के साथ शेयर करूं। तो मैं आप सबसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे काम में कोई मेहनत नहीं होती। कस्टमर बड़े सीधे भाव में कह देते हैं कि क्या लगता है 5 रुपए का धागा ही तो लगता है बस आपकी सिलाई में, और बैठे बैठे का काम है और इतना ज़्यादा लेते हैं। आज सवेरे ही अपने दुकान पे आई, कुछ ही देर दुकान में रही होंगी, एक ब्लाउज काटी, उसके बाद मेरी एक कस्टमर से बहस हो गई। मैंने उसके लड़की के पूरे शादी के ब्लाउज सिल के दिए, सब ठीक था, उन्होंने पैसा दिया। फिर उन्हीं की मतलब वाइफ के ब्लाउज सिले। उसके बाद जब वो ले गए तो उन्होंने तब ये कह दिया कि भांजी की शादी है तो अभी थोड़ी पैसा नहीं है, तो आधी सिलाई दिया। 1070 रुपये सिलाई हो रही थी, जिसमें उन्होंने 70 रुपये कम करवाए। मैंने कम भी कर दिए कि चलो हटाओ, एक साथ इन्होंने बहुत ब्लाउज सिलवाए थे तो मैंने 70 छोड़े। जब लड़की की शादी में सिलवाए थे तब भी मैंने उनके कुछ छुड़वाए थे तो छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि लड़की की विदाई होनी थी रवन की, तब सिलवाएं, सिर्फ भेज दिए कि आप ब्लाउज भेज दीजिए, पैसा बाद में देंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि व्यवहार सबका होता है। मैंने छोड़ दिया, वो ले गए ब्लाउज, फिर कुछ दिन बाद पैसा दे दिए। लेकिन जब अपनी वाइफ का ब्लाउज सिलवाएं तो भी यही कह के आधा पैसा दिए। 1070 में सिर्फ 500 दिए, 500 लौट के देंगे। आज वो ब्लाउज सिले मुझे हो रहे हैं 7-8 महीने। ठंडी में मैंने वो ब्लाउज सिए थे। और आज जब मैंने उनसे इतनी बार फ़ोन किया होगा अपने उस 500 रुपये के लिए कि मेरे पैसे भिजवा दीजिए, बस कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते हैं। चाहे कभी कुछ, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। आज भी जब कहें तो क्या कहते हैं कि आप ऐसे बार बार फ़ोन करेंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा आप अपने से पैसा दे दो तो मुझे फ़ोन करने की मांगने की ज़रूरत ही क्या है। तो कहने लगे इस बार आपने काम अच्छा नहीं किया, साड़ी में फॉल अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा फॉल अच्छी नहीं लगी, आप लेके आइए, जो हमसे बिगड़ा हम सही करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 500-500 रुपये सीधे काट देंगे। मैं 150 रुपये सिंपल ब्लाउज की, अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई लेती हूँ। मैंने कहा आपने 3 ब्लाउज की सिलाई मेरी काट रखी है, आपकी फॉल बिगड़ी हुई है, लेके आइए। पहली बात तो फॉल का काम मेरी देवरानी करती है, लेकिन फिर भी अगर आपका बिगड़ा है तो आप लेके आइए, आपका बनेगा कि आप मेरे पास डाल के जाते हैं। तो कहे नहीं, अब फॉल नहीं अच्छे से लगाई, पैसा नहीं मिलेगा। तो बताइए, हम इतनी मेहनत करते हैं, अगर उसके बाद कस्टमर ऐसा करता है तो क्या ठीक है? क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ वीडियो कमेंट पे बताइएगा, क्या सबके साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? अगर नहीं होता है तो आप लोग सतर्क हो जाइए और कोशिश कीजिए कि एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से अपने कपड़े लो। हम तो अब सीधे कहते हैं कि हम पहले आज से यही रूल है कि पहले हमको चाहिए नहीं, लेकिन आप कपड़े उठाओ, उसके बाद हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। आप इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लाते हो, चलो ठीक है, और उसका ब्लाउज सिलाने में आपको 150 रुपये देने में तकलीफ़ होती है। बाहर इतनी सिलाई महंगी हुई है, इतनी कमर दुखने लगती है बैठे बैठे कभी कभी, लेकिन फिर भी हम लोग करते रहते हैं। ये हमारी भी ज़रूरत है और आपकी भी ज़रूरत है। आज फिर इतना मूड अफसोस था कि मैंने एक भी ब्लाउज नहीं बनाया। अपने मूड को सही करने के लिए मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनानी शुरू की, लेकिन उसमें भी मन मेरा पूरा नहीं लगा। मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस बनाई और एक ड्रेस बनाने के बाद छोड़ दिया। सवेरे से इतना अपसेट होने की वजह कि हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कस्टमर ऐसे करते हैं। मैंने तब सोच लिया है कि मैं पहले कपड़े देने के पहले सिलाई पूरी लिया करूँगी। आप पहले सिलाई एडवांस में एक भी न जमा कीजिए, लेकिन जब कपड़े उठाइए तो हमारी पूरी सिलाई फ़ाइनल करके जाइए। अपने कपड़े लीजिए, हमारी सिलाई दीजिए, क्योंकि किसी के मत्थे में नहीं लिखा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन पैसा तो हमारा जाता है। मेहनत करने के बाद भी पैसा ना मिले तो गलत है। तो मैं चाहती हूँ अपने भाई बहन को कि आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसलिए
आप भी सिलाई तो खूब कीजिए, क्योंकि भाई वो हमारी रोजी रोटी है, हमारा काम है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, इससे बचने के लिए बस यही कर सकते हैं कि जब आप कपड़े उठाएं तो हमारा पूरा पैसा फाइनल करके उठाएं, क्योंकि जहाँ आप इतना खर्चा करते हैं तो आप सिलाई भी दे सकते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सबसे यही विनती है कि हमारी मेहनत को इतने कम पे ना लीजिए। सिलाई पर बहुत मेहनत पड़ती है, हम लोग बहुत थक जाते हैं, फिर भी हम अपना अच्छा ही देना चाहते हैं आपको, और उसके बाद भी आप ऐसा करेंगे तो बहुत कष्ट होता है।